ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मार्कंडेय जी का नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो मार्कंडेय जी के जीवन के बारे में जानते हैं। उनका बचपन कैसे बीता, कैसे बने वे शिव के भक्त। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मार्कंडेय जी एक गांव में अपनी माता के साथ रहते थे। उनकी माता का नाम सुव्रता और पिता का नाम मृगशृंग था। वे बचपन से ही अपनी माता को भगवान की पूजा करते देखते थे और उनके साथ शिव जी की पूजा खुद भी किया करते थे। पूजा करने के बाद वे दोनों गायों को चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है, मार्कंडेय अपनी माता के साथ जब जंगल से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस प्रदेश के राजा शिव जी के एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से इस आयोजन के संबंध में पूछा तो उनकी माँ ने बताया कि पुत्र राजा शिव जी का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इस पर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी यह रुद्र अभिषेक करूँगा। माँ बोली, बेटा हमारे पास इतना धन नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट गए। अब मार्कंडेय जी थोड़ा बड़े हो गए थे तथा अकेले ही गाय को चराने जंगल जाने लगे। एक दिन नर्मदा नदी के तट से उन्होंने एक बड़ा सा पिंडी रूपी पत्थर उठाया तथा उसे जंगल में एक एकांत स्थान पर रखकर उसे जल से स्नान करवाकर जंगल से पुष्प तथा फल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अब तो यह उनका प्रतिदिन का काम हो गया। वह गाय को खुला छोड़ देते और बैठ जाते शिव की भक्ति में। एक दिन उनकी गाय एक किसान के खेत में घुस गई। उसने मार्कंडेय की माँ से शिकायत कर दी। अगले दिन जब मार्कंडेय जी गाय चराने निकले तो उनकी माता ने उनका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय ने गाय को तो खुला छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लग गए। यह देखकर माँ ने उन्हें डांटा तथा सख्त हिदायत दी, किंतु उन पर कोई असर न हुआ। वे उसी प्रकार शिव भक्ति में लीन रहे। एक दिन की बात है, उन्होंने देखा कि उनका अंतिम समय आ गया था। वे प्रतिदिन की भांति ही शिव की आराधना में मग्न थे। अचानक वहां यमराज प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर वे डर गए। यमराज से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने अपना प्रयोजन उन्हें बताया कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ऐसा सुनकर वे डर गए और अपनी छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग से लिपट गए और मंत्र जप करने लगे। ऐसा देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्यु पास उनकी तरफ फेंका तो वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए तथा कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब ये मेरी शरण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु इसका अंतिम समय आ चुका, इसको इतना ही जीवन था। यदि यह जीवित रहा तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभयदान दिया है, यह अल्पायु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले, जैसी प्रभु इच्छा, और वहां से चले गए। शिव जी ने उनको उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पुत्र, मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। जब उन्होंने शिव जी को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाया और पूछा कि कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान दो, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया और वहां से चले गए। यह बात उन्होंने आकर अपनी माँ को बताई तथा देखते ही देखते वे अपने नगर में प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर वे शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता बने तथा श्री मार्कंडेय पुराण की उन्होंने रचना की।